हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इरेज फेलियर में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, इंग्लिश की वोकैब सीरीज भी मैंने स्टार्ट कर दी है। तो इंग्लिश की वोकैब सीरीज का आज पार्ट नंबर 3 है। आइए सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप बैंक पीओ दे रहे हो, ठीक हो गया, चाहे आप बैंक क्लर्क दे रहे हो, चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो जिसमें ये इंग्लिश आती है, ठीक है, तो आपको ये वोकैब सेक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। ये पूरी सीरीज लाऊंगा आपके लिए मैं। इसमें करीबन 5000 से ज्यादा वर्ड होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये प्यार से बिल्कुल एक बार सीरीज मेरे से ज्वाइन होते हुए देखनी है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल इरेज फेलियर ज्वाइन करना होगा दोस्तों। आइए सेशन को करेंगे स्टार्ट। पिछले सेशन में हमने एक वर्ड पढ़ा था, ये था प्लॉडाइट, ठीक है। प्लॉडिट था, प्लॉडिट, सॉरी, वर्ड क्या था, प्लॉडिट था, PLAUDIT। तो इससे रिलेटेड हमने क्या क्या पढ़े थे, इसके सिनोनियम्स, इसके एंटोनियम्स और इससे रिलेटेड इडियम्स पढ़े थे। जो जो इडियम्स थे वो हमने पढ़े थे। तो आप प्रीवियस सेशन देखो और इस वर्ड को पढ़ के आओ, ठीक है। आज हम दूसरा वर्ड लेने जा रहे हैं। आज हम दूसरा वर्ड लेने जा रहे हैं। आइए बताते हैं, सेशन को करेंगे स्टार्ट। ये जो वर्ड है, इसको बोलते क्या है, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? इसको बोलते हैं प्यूरी, प्यूरिटेनिकल, प्यूरिटेनिकल, PURITANICAL, प्यूरिटेनिकल। दोस्तों, प्यूरिटेनिकल, इसका ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है। प्यूरिटेनिकल, प्यूरिटेनिकल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज प्योर होती है। प्योर मतलब शुद्ध होती है, मतलब कोई भी चीज एथिकल होती है, ठीक है, या कोई भी चीज ऑनेस्ट होती है, ठीक है। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ऑनेस्ट होती है। इसका मतलब होता है आपका ईमानदार। इसका मतलब होता है आपका ईमानदार, हिंदी में बोलो ईमानदार। इसका मतलब होता है इथिकल, मतलब सिद्धांतवादी। कोई बंदा सिद्धांतवादी है, पूरा अपने सिद्धांतों पे चल रहा है, वो ईमानदार है, इसलिए वो सिद्धांतवादी है, ठीक है। सिद्धांत, ये दिख लिखना है यहाँ पे, सिद्धांतवादी, सिद्धांतवादी। क्लियर हो गया। कोई बंदा नैतिक, नैतिक भी बोल सकते हैं आप दोस्तों। आप इथिकल हैं तो आप नैतिक हैं, ठीक हो गया। नैतिक मतलब आप, आपके जो सिद्धांत है वो बड़े अच्छे हैं, अच्छे मोरल वैल्यूज हैं आपके हैं, ठीक है। कोई बंदा ऑनेस्ट है, ठीक है। प्यूरिटेनिकल मतलब होता है, प्यूरिटेनिकल वर्ड है, प्यूरिटेनिकल। प्यूरिटेनिकल एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है प्योर, इथिकल, ऑनेस्ट, ईमानदार। ईमानदार कह सकते हो, नैतिक कह सकते हो, या सिद्धांतवादी। सिद्धांतवादी पर्सन क्या होते हैं? पूरा ऑनेस्ट होते हैं, सिद्धांतों पे चलते हैं अपने, भैया किसी को बुरा नहीं बोलना है, जो उनको सिखाया जाता है, ठीक है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं, इतने बजे ये करना है, ये करना है, पूरा सिद्धांतों के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो उनको घर से सिखाया जाता है, अपने सिद्धांतों पे चलते हैं, ठीक है। अब इसके सिनोनियम्स क्या क्या होते हैं, हम पढ़ेंगे इनके सिनोनियम्स। देखो, सबसे पहले प्यूरिटेनिकल, जो बंदा प्यूरिटेनिकल होगा वो क्या होगा, ऑनेस्ट होगा। वो क्या होगा, ऑनेस्ट होगा, ईमानदार होगा, ठीक है। पहला वर्ड आपका समझ में आ गया, वो क्या होगा, ऑनेस्ट होगा। दूसरा वो क्या होगा, एथिकल होगा, मतलब जो उसमें सिद्धांत वाली चीजें हैं, जो वो नैतिक, जो उसके मोरल वैल्यूज हैं वो अच्छे होंगे। एथिकल मतलब नैतिक कह सकते हो, सिद्धांतवादी कह सकते हो, ठीक है। एथिकल, एथिकल, वो बंदा एथिकल भी होगा, सिद्धांतवादी भी होगा, ईमानदार भी होगा। तो प्यूरिनेटिकल मतलब ऑनेस्ट हो गया, ईमानदार, सिद्धांतवादी हो गया, एथिकल, ठीक है। दो वर्ड आपके समझ में आपको आ गए हैं। तीसरा वर्ड क्या है, वर्चुअस, 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 VIRTUOUS। वर्चुअस मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणवान, मतलब कि ईमानदारी कह सकते हो या प्योर कह सकते हो, गुणवान है। कहते हैं ना, ये बंदा बहुत गुणवान है, इसमें बहुत अच्छा है, बहुत संस्कारी है, बहुत गुणवान है। क्लियर हो गया। उसके बाद अगला वर्ड देखेंगे, अपराइट। क्या है, अपराइट। अपराइट मतलब भी क्या होता है, ठीक है, जो अपने राइट्स के लिए हमेशा अप रहता है, मतलब कि प्योर से ही, प्योर ही है, इसका मतलब भी ईमानदारी है, अपराइट, ठीक है, अपराइट। इसके बाद प्रिंसिपल्ड, प्रिंसिपल्ड, PRI, प्रिंसिपल्ड मतलब भी क्या होता है, सिद्धांत। क्या होते हैं, सिद्धांत। प्रिंसिपल्ड, PLAD, प्रिंसिपल्ड मतलब भी सिद्धांत, ठीक हो गया, मतलब प्यूरिटेनिकल होता है। क्लियर है। इसके बाद जो वर्ड है दोस्तों अगला, वो है प्रूडिस, प्रूडिस,
प्रियुडिस, ये आपको याद करने पड़ेंगे, एक दो बार मेरे साथ करोगे तो आपको चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी दोस्तों। प्यूरिटेनिकल के सिनोनियम्स ऑनेस्ट हो गया, एथिकल हो गया, वर्चुअस हो गया, अपराइट हो गया, प्रिंसिपल्ड हो गया और प्रियुडिस हो गया। प्रियुडिस हो गया, ठीक है, प्रियुडिस हो गया। और उसके बाद क्या है आपका प्रेगिस। दोस्तों अगला वर्ड है आपका प्रेगिस, PRIGGISH। प्रेगिस मतलब भी वही होता है ईमानदार, ठीक है, प्योर। और उसके बाद आपका अगला वर्ड है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ राइट, FORTHRIGHT। फोर्थ राइट मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा प्योर, मतलब जो बंदा जो है सामने है। फोर्थ राइट मतलब क्या होता है, जो है सामने है, प्योर है बंदा, ठीक है, पीठ पीछे किसी की बात नहीं करता, जो मुंह पे है, जो दिखता है वही मुंह पर भी है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जो है सामने है, तो उसको इसका क्या बोलेंगे, फोर्थ राइट हो गया, फोर्थ राइट हो गया। क्लियर हो गया। इसके बाद इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है दोस्तों, यहां पर ध्यान से देखेंगे, स्क्रब प्लस, SCRU, फिर है PULOUS, स्क्रब प्लस। स्क्रब प्लस, स्क्रब प्लस मतलब भी वही होता है प्योर एथिकल, प्योर एथिकल, ठीक हो गया। अगला एक वर्ड देखेंगे, कंसेंसियस, CONSENTIOUS, कंसेंसियस। कंसाइंस नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंसेंसियस, कंसेंसियस, कंसेंसियस। तो जो बंदा कंसेंसियस होगा तो वो पूरा प्योर होगा, एथिकल होगा, मतलब ईमानदार होगा, नैतिक होगा और सिद्धांतवादी होगा दोस्तों। तो हमने आज का एक नया वर्ड सीखा, प्यूरिटेनिकल। तो प्यूरिटेनिकल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्योर, एथिकल, ऑनेस्ट, ईमानदार, नैतिक या सिद्धांतवादी। इसके सिनोनियम्स हमने क्या पढ़े, ऑनेस्ट, ठीक है, एथिकल होगा, वर्चुअस होगा, ये देखो ध्यान से देखेंगे, यो क्या होगा, वर्चुअस होगा, गुणवान होगा, अपराइट मतलब अपने राइट के लिए लड़ेगा, अप होगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्यूरिटेनिकल मतलब की ईमानदारी होगा। प्रिंसिपल मतलब भी क्या होगा, सिद्धांतवादी होगा, समझ रहे हो, मतलब जो बंदा सिद्धांतवादी होगा ना वो प्योर तो होगा ही होगा, ठीक है, वो ईमानदार तो होगा ही होगा। प्यूरिडिस मतलब ईमानदार होगा। प्रीगिस, प्यूरिडिस देखो, प्यूडिस, ये जो डिस है वो बड़ी क्या है, प्योर है। तो ये कैसे याद करोगे, तो प्योर है, याद हो गया, मतलब कि पूरी ईमानदार है, अच्छी है, बिल्कुल प्योर है, शुद्ध है, ठीक है। प्रीगिस मतलब भी शुद्ध, प्रीगिस मतलब भी शुद्ध। फोर्थ राइट, फोर्थ राइट मतलब जो बंदा जो है सामने है, ठीक है, जो मुंह पे है वो ही सामने है, ठीक हो गया। उसके बाद है स्क्रब प्लस, स्क्रब प्लस मतलब क्या होता है, प्योर, एथिकल। उसके बाद है कंसेंसियस, कंसेंसियस भी मतलब क्या होता है आपका प्यूरिटेनिकल, प्यूरिटेनिकल, PURITANICAL। दोस्तों अगला वर्ड हम यहाँ पर देखेंगे, अगला वर्ड है राइटस, RIGHT राइटस। राइटस मतलब भी सही, मतलब प्योर बंदा, ईमानदार बंदा, ठीक है। अगला वर्ड देखो, अबव बोर्ड, अबव, अबव बोर्ड, ABOVE, अबव, BOARD, अबव बोर्ड, अबव बोर्ड, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, तो ध्यान से देखिए अगला वर्ड, ठीक है। अगला वर्ड देखेंगे, एक ही वर्ड लिया हमने और इतने सारे हमने इसके सिनोनियम्स देख लिए जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो पिछले बार एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। जो बंदा प्योर होगा, प्यूरिटेनिकल होगा, ऑनेस्ट होगा, वो क्या होगा दोस्तों, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो क्या होगा, स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्लियर हो गया, ये भी आपको समझ में आ गया। और लास्ट वर्ड हम इसका लेंगे प्रिस्टाइन, क्या लेंगे, प्रिस्टाइन। प्रिस्टाइन मतलब भी क्या होता है आपका, प्योर होता है, ईमानदार होता है, क्लियर है। तो हमने पहला वर्ड ही पढ़ा, आज का हमने पहला वर्ड पढ़ा प्यूरिटेनिकल, और आपने करीबन करीबन 10-15 करीबन सिनोनियम्स इसके याद कर लिए हैं, ठीक है। तो पहला हमने क्या पढ़ा, प्यूरिटेनिकल। प्यूरिटेनिकल मतलब एक एडजेक्टिव है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करेगा, मतलब नाउन को, नाउन की विशेषता बताएगा, ठीक है। और इसके मतलब क्या होते हैं, प्योर, एथिकल, ऑनेस्ट या
ईमानदार, नैतिक या सिद्धांतवादी। ठीक है, इसके सिनोनियम्स, पहला क्या पढ़ा, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, फिर एथिकल मतलब सिद्धांतवादी, नैतिक कह सकते हो। ठीक है, फिर वर्चुअस मतलब गुणवान। ठीक है, अपराइट मतलब भी प्योर एथिकल होता है। ठीक है, पढ़ा ऑनेस्ट, एथिकल, वर्चुअस, फिर अपराइट अपने राइट के लिए अप होना, फिर प्रिंसिपल्ड सिद्धांतवादी, फिर प्रिंसिपल सिद्धांतवादी, फिर प्रूडिस, ये डिस बड़ी प्योर है, प्रूडिस और प्रिगिस, प्रूडिस और प्रिगिस मतलब कोई भी चीज बिल्कुल प्योर है। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा हमने, फोर्थ राइट जो बंदा है सामने है, फिर स्क्रप्लस, स्क्रप्लस भी मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, या आपके एसएससी एग्जाम में पूछा जाता है या आपके बैंक एग्जाम में पूछा जाता है स्क्रप्लस। ठीक है, तो ऐसे भी पढ़ सकते हो, मेरे जो स्क्रू हैं वो प्लस में है, वो प्लस में क्यों है, क्योंकि वो प्योर हैं। ठीक है, वो क्योंकि वो प्योर हैं, वो क्योंकि वो ऑनेस्ट हैं, बिल्कुल शुद्ध हैं, इसके प्लस कह सकते हो। ठीक है, अगला क्या है, कंसेंसियस, कंसेंसियस, कंसेंसियस मतलब प्योर एथिकल। ठीक है, उसके बाद है राइटियस, राइट, राइट मतलब जो बंदा बिल्कुल सही है, और OUS लगा दो पीछे से, राइटियस मतलब कि ईमानदार पर्सन। ठीक है, राइटस पर्सन लगा सकते हो, ऑनेस्ट पर्सन लगा सकते हो। अबव बोर्ड मतलब कि कोई चीज बिल्कुल सिद्धांतवादी, मतलब अपने सिद्धांत से ऊपर है वो बंदा, मतलब बिल्कुल प्योर है वो बंदा, अबव बोर्ड। ठीक है, फिर अगला वर्ड है स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो बंदा सीधा ही होगा, बिल्कुल जो है सीधा मुंह पे बोलना है, तो वो प्यूरिटेनिकल तो होगा ही होगा, वो आपका ऑनेस्ट तो होगा ही होगा। फिर अगला वर्ड है प्रिस्टाइन, प्रिस्टाइन, कौन सा टाइम, प्रिस्टाइन। तो दोस्तों आपको यहाँ पर इस वर्ड के सिनोनियम्स आ गए होंगे अच्छे से। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, इसमें इसके सिनोनियम्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, एंटोनियम। अब हम क्या पढ़ेंगे, एंटोनियम्स। मेरी बात ध्यान से समझना, एंटोनियम क्या है, देखो प्यूरिटेनिकल का जो सिनोनियम्स था, मतलब कि ईमानदार, प्यूरिटेनिकल मतलब ईमानदार, अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ईमानदार का उल्टा क्या होता है, करप्ट। क्या होता है दोस्तों, जो लोग करप्ट हों। ठीक है, जो लोग करप्ट हों, मतलब ईमानदार ना हो, बेईमान लोग, कौन से लोग, बेईमान लोग, करप्ट लोग। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, एक होता है सैलेसियस, एक क्या होता है, सैलेसियस, SALACIOUS, सैलेसियस, सैलेसियस मतलब करप्ट, सैलेसियस मतलब करप्ट। दूसरा होता है वीसियस, वीसियस, वीसियस मतलब भी करप्ट, वीसियस मतलब भी करप्ट। जो तीसरा होता है वो होता है वल्गर, कैसा लोग, कैसा है ये, वल्गर है। ठीक है, VULG, VULGAR, वल्गर, ये कैसा है, वल्गर है, तो मतलब ये करप्ट है। ठीक है, अगला क्या होता है दोस्तों, अनजस्ट, ये क्या है, अनजस्ट है, मतलब कि क्या है आपका, करप्ट है, अनजस्ट। अगला क्या है, अनकंसिनेबल, अन अन फिर हो गया CONCONSSCIONABLE, अनकंसीनेबल, अनकंसीनेबल, BLE, अनकंसीनेबल। तो ये आपके बेमान के, करप्ट लोग के ये आ गए, क्या आ गए सिनोनिम्स। पहला क्या था, सैलेसियस, पहला क्या था, सैलेसियस, फिर क्या आया, वीसियस, फिर क्या आया, वीसियस, फिर क्या आया, वल्गर। ये बंदा सैलेसियस है मतलब करप्ट है, ये बंदा वीसियस है मतलब करप्ट है, ये बंदा वल्गर है मतलब करप्ट है, ये अनजस्ट है, ये करप्ट है, ये अनकंसीनेबल है, ये करप्ट है। तो दोस्तों एंटोनियम भी यहाँ पर हो गए और यहाँ पर सिनोनियम भी हो गए। सेकंड वर्ड के देखो, अभी तक हमने अगर मीनिंग जानेंगे, एक वर्ड से हम कितने मीनिंग कंप्लीट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17, एक वर्ड में 17 मीनिंग अभी तक हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अभी भी हमारा ये खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, सिनोनियम और एंटोनियम हो गया। अब हम इससे रिलेटेड क्या पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब इससे रिलेटेड क्या, इडियम्स। पहले हमने क्या पढ़ा था, प्यूरिन आर्टिकल का मतलब पहले क्या था दोस्तों, ऑनेस्टी। ठीक है, ऑनेस्ट। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, इडियम्स पढ़ेंगे, किससे रिलेटेड, इडियम्स रिलेटेड टू, इडियम्स रिलेटेड टू ऑनेस्टी, वो इडियम्स जो किससे रिलेटेड हैं, ऑनेस्ट से, ऑनेस्टी से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, क्लियर है। आइए,
पहला पहला एडियम्स ध्यान से देखिएगा, पहला एडियम्स है पुट, पुट द कार्ड्स, पुट द कार्ड्स CARDS, पुट द कार्ड्स ऑन द टेबल, पुट द कार्ड्स ऑन द टेबल। इसका मीनिंग क्या होता है? पुट द कार्ड्स ऑन द टेबल का मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट होना। क्या होना? बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट होने का क्या कहेंगे? पुट द कार्ड्स ऑन द टेबल। सेकंड इडियम्स, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स है दोस्तों, फेयर एंड स्क्वायर, FAIR, फेयर AND एंड स्क्वायर SQUARE। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट होना, ईमानदार होना। क्या होना? ऑनेस्ट होना, ईमानदार होना। तीसरा दोस्तों, ठीक है, ऑन द लेवल। तीसरा क्या है? ऑन द लेवल, ON, ऑन THE, द लेवल LEVEL। ऑन द लेवल मतलब भी क्या होता है? ऑनेस्ट होना। क्या होना दोस्तों? ऑनेस्ट होना, ईमानदार होना। ठीक है, और ये तो बहुत कॉमन है, ये सभी को पता होगा। कहते हैं ना, ही इज एन ओपन बुक। ठीक है, जैसे आई एम एन ओपन बुक, क्लियर है? तो मैं खुली किताब हूं, तो मतलब मैं क्या हूं? ऑनेस्ट हूं। कहते हैं ना, ये खुली किताब है, ये बच्चा हमारा खुली किताब है, तो ये बंदा ऑनेस्ट है, जो है मुंह पे है, सामने है। क्लियर हो गया? उसके बाद फिफ्थ देखेंगे, फिफ्थ इडियम्स देखेंगे ऑनेस्टी से रिलेटेड। ठीक है, स्ट्रेट एज एन एरो, तीर की तरह सीधा, मतलब ऑनेस्ट। स्ट्रेट STRAIGST, स्ट्रेट एज एन एरो, एज एन एरो। इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रेट एज एन एरो का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑनेस्ट होता है। क्या होता है? ऑनेस्ट। क्या होता है? ऑनेस्ट होता है। सभी का मतलब यहाँ पर ऑनेस्टी है। और यहाँ पर अगला देखेंगे, लेवल, लेवल, लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग, प्लेइंग फील्ड। इसका मतलब भी क्या होता है? लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब भी क्या होता है? आपका ऑनेस्ट होता है। तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा। पुट द कार्ड्स ऑन द टेबल, ऑनेस्ट होना, फेयर एंड स्क्वायर, ऑनेस्ट, ऑन द लेवल, ऑनेस्ट, ओपन बुक, ऑनेस्ट, स्ट्रेट एज एन एरो, ऑनेस्ट, लेवल प्लेइंग फील्ड, ऑनेस्ट। ठीक है, अब हम क्या करने जाएंगे दोस्तों? नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। अब हम इडियम्स करेंगे, इडियम्स रिलेटेड टू। पहले हमने ऑनेस्टी से करे, अब ऑनेस्टी का एंटोनियम क्या होता है? ऑनेस्टी का उल्टा करप्ट क्या था? डिसऑनेस्ट। जो बंदा डिसऑनेस्ट है, जो बंदा डिसऑनेस्ट है। अभी तक हमने ऑनेस्टी पे इडियम्स करे, अब हम इडियम्स करेंगे जो किससे रिलेटेड होंगे? इडियम्स रिलेटेड टू, इडियम्स रिलेटेड टू डिसऑनेस्टी, बेमानी मतलब। ठीक है, डिसऑनेस्टी। आइए जानते हैं। सबसे पहला, सबसे पहला मॉन्की बिजनेस, मॉन्की, मॉन्की बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट करा रहा हूं दोस्तों। मॉन्की बिजनेस, मॉन्की बिजनेस मतलब क्या? मॉन्की बिजनेस मतलब आप कोई भी, आपका कोई भी काम करने का तरीका है वो जो बेमानी से है। ठीक है, आप मॉन्की बिजनेस कर रहे हैं मतलब आप अपने बिजनेस में बेमानी कर रहे हैं। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? डिसऑनेस्ट वेज। कोई भी काम करने का जो तरीका है वो डिसऑनेस्ट तरीके से है, तो मॉन्की बिजनेस कहेंगे, बेमानी, धोखा देना कह सकते हो। क्लियर हो गया? उसके बाद सेकंड, सेकंड सिफोन, SIP, सिफ, सिफोन, सिफोन ऑफ, सिफोन ऑफ, SIPHON, सिफोन ऑफ। इसका मतलब होता है दोस्तों कोई काम इलीगल तरीके से करना, डूइंग, डूइंग समथिंग, डूइंग समथिंग इलीगल, डूइंग समथिंग इलीगल, ILLEGAL। कोई काम बहुत इलीगल तरीके से करना मतलब सिफोन ऑफ। तीसरा है टेक समवन, टेक समवन, टेक समवन फॉर अ राइड, टेक समवन फॉर अ राइड। किसी को राइड पे, टेक समवन फॉर अ राइड मतलब क्या होता है? किसी को राइड पे ले जाना और फिर उसको छोड़ देना, मतलब किसी को धोखा देना। डिसीव मतलब क्या होता है? धोखा देना। इंग्लिश में क्या हो गया? डिसीव, DECEIVE। पहले जैसे मैं कह रहा हूँ कि चलो आप, मैं आपको राइड दूंगा,
मैं आपको ले जा रहा हूँ कहीं घुमाने और बीच में छोड़ दे रहा हूँ, तो मैं आपको बीच में ही धोखा दे रहा हूँ। तो टेक समवन फॉर अ राइड मतलब क्या होता है, किसी को धोखा देना, तो उसके साथ तो डिसऑनेस्टी हुई ना, उसके साथ तो बेईमानी हुई है। फोर्थ फिर है लेड अप, लेड अप, लेड अप द गार्डन, लेड अप द गार्डन, लेड अप द गार्डन पाथ। इसका मतलब भी क्या होता है, ठीक है, गार्डन के पाथ में आपको घुमाना, तो मतलब धोखा देना, ये भी इसका मतलब भी डिसीव होता है, DECIEV, इसका मतलब भी डिसीव होता है। मंकी बिजनेस, पहला हमने क्या पढ़ा, मंकी बिजनेस डिसऑनेस्ट तरीका। फिर है सिफोन ऑफ, मतलब कोई चीज इलीगल करना, गैर कानूनी करना। फिर है टेक समवन फॉर अ राइड, मतलब धोखा देना। लेड अप द गार्डन पाथ मतलब धोखा देना। फिफ्थ देखेंगे दोस्तों, फिफ्थ, ठीक है, इन चाहूट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन इन स्पेलिंग थोड़ा सा गलती हो गई, ध्यान से समझना। इन चाहूट्स, आइए देखिए, CAHOOTS, इन चाहूट्स विथ समवन, इन चाहूट्स विथ समवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चाहूट्स विथ समवन। तो इसका मतलब क्या होता है, अलायंस करना। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, अलायंस करना, अलायंस करना और पार्टनरशिप करना, अलायंस करना, अलायंस और पार्टनरशिप, अलायंस और पार्टनरशिप करना, पार्टनरशिप करना किसी के साथ, विथ समवन, विथ समवन, ठीक है, विथ समवन, टू डू, टू डू, टू डू, अलायंस और पार्टनरशिप करना किसी के साथ, टू डू समथिंग, टू डू समथिंग डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, क्लियर हो गया। तो मतलब इन चाहूट्स विथ समवन क्या होता है, किसी के साथ जुड़ना या पार्टनरशिप करना कोई गलत काम करने के लिए। दोस्तों अगला है आपका सिक्स्थ पे देखिएगा, हैंड इन ग्लव, हैंड HAND, हैंड इन ग्लव, GLOVE, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब भी क्या होता है, अलायंस करना या कोल्यूजन करना। कोल्यूजन करना मतलब क्या होता है, कोल्यूजन, COLLUSION, कोल्यूजन विथ समवन, collusion with someone, collusion with someone to do something, to do, to do something, something, to do something dishonest, dishonest। अब मेरी बात समझना, ये क्या हो गया, डिसऑनेस्ट हो गया, डिसऑनेस्ट। तो हैंड इन ग्लव मतलब एक दूसरे से मिलना, गलत काम करने के लिए एक दूसरे से मिलना, हैंड इन ग्लव हो गया। इन चाहूट्स विद समवन भी क्या हो गया, एक दूसरे से अलायंस करना, मिलना और गलत काम करना। कोल्यूजन मतलब होता है दोस्तों साठ गांठ करना, एक दूसरे से मिलना, ठीक है। तो आपको आज का सेशन काफी पसंद आया होगा। ईडीएम्स हमने कर लिए, डिसऑनेस्टी से, हमने ऑनेस्टी से ईडीएम्स कर लिए। हमने आज इसके बारे में क्या पढ़ा, प्लॉडिड, इससे पहले सेशन में पढ़ा था। आज हमने पढ़ा प्यूरिटेनिकल। प्यूरिटेनिकल एडजेक्टिव होता है, प्योर होता है, इसका मतलब ईमानदार, सिद्धांतवादी या नैतिक। इसके सिनोनियम्स पढ़े, इसके एंटोनिम पढ़े। दोस्तों मिलेंगे जल्द ही सेशन नंबर 4 में। अगर सेशन पसंद आया पूरा देखना मैं कह रहा हूँ, और इसको चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।